आपको बता दें कि आज से हिंदी नए साल की शुरुआत हुई है। ऐसे में देखिए कि कैसे अलग है अंग्रेजी कैलेंडर से हिंदी का नववर्ष। चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2073 की शुरुआत आज से हो गई है। विक्रम संवत से ही हिंदू कैलेंडर शुरू माना जाता है। हिंदू धर्म के जानकारों के मुताबिक हिंदू कैलेंडर तिथि और गणनाओं के आधार पर तैयार होता है, लिहाजा अंग्रेजी समेत किसी भी कैलेंडर से ये ज्यादा सटीक और प्रामाणिक माना जाता है। जिस तरह से भारतीय पंचांगों में सौर, नक्षत्र, चांद्र और सामन यानी पृथ्वी का दिन मिलाकर के सबको एडजस्ट किया जाता है, उसी तरह से 4 प्रकार से लेकर 9 प्रकार के कालमानों को आपस में एडजस्ट करते हुए भारतीय पंचांग चलते हैं। इसलिए भारतीय कालगणना का कोई जवाब नहीं है। जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें सब कुछ काल्पनिक है। कोई महीना 30 दिन का मान लिया, कोई 29 दिन का मान लिया, कोई 28 दिन का मान लिया, कोई 31 दिन का मान लिया। तो वहां पर कुछ भी प्रकृति पर आधारित नहीं है, वो मानव से संचालित है। और हमारी जो कालगणना है, जो सनातन धर्म की कालगणना है, वो पूरी तरीके से प्रकृति पर आधारित है। ऐसी पौराणिक मान्यता भी है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन सबसे पहले सूर्योदय हुआ था। भगवान ने इस दिन प्रतिपदा तिथि को सर्वोत्तम तिथि कहा था, इसलिए इसको सृष्टि का पहला दिन भी कहते हैं। चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे अहनि। भगवान ब्रह्मा ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सृष्टि का शुभारंभ किया था, इसलिए सृष्टि का 9 संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। ये भारतीय मान्यता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक एक साल में 12 महीने होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। चैत्र महीने की पहली तिथि को चैत्र प्रतिपदा कहते हैं, जो कि आज है। भारत में हिंदी पंचांग के मुताबिक विक्रम संवत लोकप्रिय है, लेकिन आधिकारिक तौर पर हम अंग्रेजी या ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही इस्तेमाल करते हैं। ये कैलेंडर दुनिया भर में मान्य है। भारत में 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर को सरकार का आधिकारिक कैलेंडर मान लिया गया था। अंग्रेजी कैलेंडर में बहुत विवाद है। उसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसके पहले जो चल रहा था कुछ और कैलेंडर था। आरंभ में 10 महीने का वर्ष यूरोप में मनाया जाता था। कहीं अगर एक मास में 30 दिन होता है तो 30 दिन के अलग अलग नाम हैं। हमने समग्र की चिंता की। हमने ग्रह नक्षत्रों के नाम से, चित्रा नक्षत्र से चैत्र, विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ, इसी तरीके से चंद्रमा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ग्रह नक्षत्रों पर। यह भी हो सकता था किसी जैसे जूलियस सीजर के नाम से हो, दूसरे के नाम से। हमने ऐसा नहीं किया। भारत में व्यक्ति पूजा नहीं रही है, यहाँ पर ज्ञान की पूजा रही है। ये गणित का देश है, ये विज्ञान का देश है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने आप जानते हैं। ये महीने सौर कैलेंडर हैं, जो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पर आधारित हैं। ये कैलेंडर एक दिन को समय का आधार मानता है। ऐसे ही एक एक दिन मिलाकर एक साल बनता है। अगर हिंदी और पश्चिमी कैलेंडर की तुलना करें तो हिंदी का पहला महीना यानी चैत्र मार्च अप्रैल में आता है, वैशाख अप्रैल मई में, ज्येष्ठ मई जून में, आषाढ़ जून जुलाई में, इसी तरह श्रावण जुलाई अगस्त में, भाद्रपद अगस्त सितंबर में, आश्विन सितंबर अक्टूबर में, कार्तिक अक्टूबर नवंबर में, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर में, पौष दिसंबर जनवरी, माघ जनवरी फरवरी में और फागुन फरवरी मार्च में आता है। फागुन को हिंदी पंचांग का आखिरी महीना माना जाता है। 2073वां वर्ष अगर शुरू होता है विक्रम संवत्सर का, तो महाराज विक्रमादित्य ने कलियुगाब्द में से उतना समय निकाल करके, घटा करके और अपने कालखंड से उसको आरंभ कर लिया। तो एक प्रस्थान का बिंदु हो गया कि हमने विक्रम संवत्सर से महाराज विक्रमादित्य को याद करते हुए संवत्सर का नाम जोड़ लिया। उसी तरह से शकों की स्मृति में शक संवत्सर आया।